नमस्कार, मैं हयात दौन। इस वक्त हम मौजूद हैं अमोर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तालबारी पंचायत के सिमलबारी गांव में। जमीनी विवाद को लेकर मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी क्या सच्चाई है। मौलाना, सबसे पहले मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम जानना चाहूंगा। मौलाना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मौलाना अब्दुल रज़ाक। मेरा ये है कि हम अपना जो है हमारे पास लौनी क्षेत्र में जमीन है। कहाँ? लौनी बुध नगर ईदगाह कब्रिस्तान वाली गली। कहाँ? ये उत्तर प्रदेश ने जो है इसबदीन और गुड्डू से बातचीत करी जमीन बेचने के बारे में। जी। बातचीत हुई, होने के बाद उसने तारीख दिया। तारीख के तहत जो है आकर के दोनों बातचीत किए तो हमारा जो है जमीन का कीमत 37 लाख हुआ। 9,40,000 में वो हुआ। उसके बाद बाकी जमीन का पैसा जो है कहा कि हम जो है 10-15 दिन में दे देंगे। तो हमें क्या किया कि पैसे के लिए 9 जनवरी सन 2023 में अभी जो है जनवरी में बुला लिया। किसने बुलाया मौलाना आपको? गुड्डू ने। गुड्डू जी, आगे बताइए। गुड्डू ने बुलाया और शब्बीर मलिक मुझे लेके आया। अच्छा। शब्बीर मलिक फोन किया कि मैंने कहा घर पे हूँ। कहने लगा मौलाना चलो पैसे के लिए बातचीत थी, पैसे ले लेना। वहाँ से लेके आया तो देखा कि कमरे में 12-13 व्यक्ति बैठे हुए थे जी। और वहाँ जो है हमको रैपट मारा। किसने मारा आपके? गुड्डू जी, आगे बताइए। और जो है इसबदीन ने जी। मारने के बाद कहने लगा जैसा कहूँ वैसा कर। जी। उसने जो है मेरे को नोट दे करके गिनवाया और उसका जो है ये वीडियो बनाया। वीडियो कौन बनाया? यही लोग, गुड्डू और इसबदीन। वीडियो बनाने के बाद पैसे जो है छीन लिया। अच्छा। छीनने के बाद अपने हिरासत में रखा। 18 तारीख को रात में जाकर मेरे घर का जो प्लॉट बेचने की बात थी उसमें जो है ताला तोड़ के घुस गया। अच्छा। और कब्जावर हो गया। 19 तारीख को मुझे जो है मगरिब के बाद प्लॉट पे लेके गया। अच्छा। ले जाने के बाद वहाँ जो है बच्चों को पता चली तो बच्चे लोग आए तो बच्चे लोग कहने लगे अब्बू घर पे चलिए। मैंने कहा घर पे कल आऊंगा। तो वो लोग थोड़ा कहने लगे अब्बू अभी चलिए क्योंकि उसका जो है यानी कि प्लॉट पे ये लोग कब्जा कर चुका था। तय बात ये थी कि पैसे फुल पेमेंट करने के बाद तब रजिस्ट्री करूंगा। में ले लिया। 19 तारीख में बेमतलब के दफा 151 के तहत हमें अंदर कर दिया। वहाँ से कैसे निकल के आए तो हम जो है बड़ी मुश्किल से जब अपने रूम में पहुंचे तो रात में हम निकले। घरवाली की तबीयत खराब थी तो घरवाली को हम हॉस्पिटल लेके गए। तो ये लोग कैसे कैसे करके वहां तक पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंचा। वहां से ला करके फिर जो है मुझे अपने रूम में, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। रूम में आ गए। रूम में जो है वो अपना आदमी फैला रखा क्योंकि जिस रूम में रहते थे इसबदीन का खलेरा या फुपेरा भाई है। अच्छा। सारी खबर जो है वो देता रहता था। अच्छा। तो उसके बाद जो है हम जब जेल से आए तो वहाँ से हम अपने जान बचाने के लिए रातों रात जो है उसी दिन रात में हम वहाँ से भाग के चले गए सोनीपत। सोनीपत भी ये लोग जो फोन द्वारा कैसे क्या होता है, कैसे जांच निकाल करके वो पहुंच गया वहाँ तक। वहाँ पहुंचने के बाद कहने लगा तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे जो है ना मोबाइल 100 नंबर करने के बहाने से वो लोग जो है साइड हुआ, मैं वहाँ से भाग लिया। भाग करके कैसे करके हम जो है यहाँ अपने गांव में रहने लगे। अब फोन द्वारा जब पैसे मांगता हूँ तो कभी 10,000 रुपए दे देता है, कभी 20,000 रुपए दे देता है। इसी तरीके से तकरीबन 1,20,000 रुपए करीब आया है। जो हमने अकाउंट एग्रीमेंट में भी ये बात खोल दी थी कि हमें पेमेंट जो है अकाउंट द्वारा दिया जाएगा। क्या आपने जो एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट का सबूत आपके पास है? हाँ, मेरे पास है। कल एसपी साहब को भी भेज के दिया उनको भी। आगे बताइए। तो मुझे जो है 2 ही बात है। नंबर 1, या तो मुझे जो है पैसा दे दे या नहीं तो फिर हमारी जमीन खाली कर दे। तो इसके खिलाफ, इस मामले के खिलाफ आपने कहाँ आवेदन दिया? मैंने तारीख जो है क्या है लौनी में भी दिया हूँ, इसमें रजिस्टर ऑफिस में। उसके बाद जो है थाने में अभी जो है दिया ही, ये जो है थाने और एसपी साहब को दिया हूँ। क्योंकि थाने में तो बहुत सारे एप्लीकेशन दिए हमने पहले कार्रवाई के लिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नवाब अली जो है रिश्वत लेकर ये लोग अपना प्लान मिलाकर मुझे जो है जेल भेजना था ताकि ये लोग जो है अपना काम में सक्षम हो जाए, यानी मेरे प्लॉट पे कब्जा कर सके, इसलिए जो है जेल भेज दिया। वहां से जो है आने के बाद ये कहानी हुई। तो मुझे पैसा आज तक जो है फाइनल नहीं दिया है
और ना ही मैंने उसको रजिस्ट्री करके दिया है। वो जो दरा धमका के ये जो बंदूक पट्टी पे रख के जो मेरे से साइन करवाया था, उससे सबूत मिला मुझे कि उससे वो रजिस्ट्री करा लिया है। अच्छा, यानी कि आपका सीधे तौर पे आरोप है कि उन लोगों ने सादा कागज पे बंदूक दिखाकर आपसे साइन लिया। हाँ जी, आगे बताइए। मुझे जो है यानी कि बंदूक दिखा के, बंदूक क्या मुझे मारा भी था, और वो जो है बंदूक ये कह रहा था कि मार दूंगा इसको। उस साइन यानी सिग्नेचर के आधार पे वो जमीन रजिस्ट्री करा लिया, क्योंकि उसकी सेटिंग वहाँ भी है, थाने में भी है जी। थाने का नवाब अली का जो है काले करतूत हमारे मोबाइल में कैद था जी, हमने कर लिया था जी। तो इस दौरान इसने क्या किया कि थाने और इसके चौकी के बीच आदमी सेट करके रखा। जो ही निकला वहाँ देखा कि शब्बीर मलिक है, तो उसने कहा कि इसी को सामान दे दो जी। मुझे कि आपको जान से मारने की धमकी दिया? धमकी नहीं, कोशिश किया भाई, कोशिश किया, और उसके बाद आपने डर से मैंने साइन वाइन कर दिया, तो मोबाइल जो भी था जेब में सब कुछ दे दिया। क्या बीच में आदमी फिट करके, नवाब अली खुद इसमें शामिल है, क्योंकि ये जो है पुलिस वाले जो है के रूप में जो है पब्लिक को जो है परेशान करते हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, और ये लोग जो है मिल करके चाहा कि इसका प्लॉट को जो है हड़प लें। अंत में पुलिस प्रशासन सहित दिल्ली सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जमीन मुझे, मेरा हक दिया जाए, मेरी जमीन मुझे दिया जाए, या नहीं तो मुझे पैसा फाइनल करे, और ठीक है मैं जो है वो तो 2 नंबर किया है जी। जब एक बात बताइए, हमने गवर्नमेंट को, शासन को सूचित किया कि मेरे कागजात जो है किसी के पास है जी। मैंने उसके खिलाफ से एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं, जी। FIR भी किया है। तो बताइए कि ये जो है गुड्डू और सबदीन उसमें जो चेन लगाया है, तो बताइए कि चैन कहाँ से आया? जब मैंने तो ये 50 लाख या 45 लाख की जमीन है, मैंने कम करके इसलिए दिया कि मेरे पास कागजात नहीं थे जी। तो जब मैंने सिर्फ जो है जमीन बेचा है, कागजात नहीं। अच्छा, जो आपने कहा कि हमारे पास कागजात नहीं है, क्या वो जमीन, क्या सबूत है कि वो जमीन आपकी है? मेरे पास सारे लोग सबूत ने, यानी कि मैंने FIR किया है ना जी। FIR का सबूत है, वो कागजात अभी तक दिया नहीं, और हकीकत में कागजात जो है रुखसाना के पास ही है, यानी कि आपकी पत्नी के पास? हाँ, उसके पास। और ये जो है सबूत जो है मेरे पास 36 सबूत है, जो कि निकल आएगा कि इसने हकीकत में कागजात रखा है। एक मर्तबा जो जहर दिया था, उस वक्त उसने जो है अपने मामा से फोन कराया था। जहर किसने दिया था? इसने, रुखसाना ने जहर दिया था। वो जो मारना चाहता था इम्तियाज से रुखसाना की। रुखसाना आपको क्यों मारना चाह रही थी? क्या वजह रही जो आपको मारना चाह रही थी? वो आजकल की औरतें जो है हमेशा हर कोई जो है नया नवेला को देखता है। एक जो है इम्तियाज नाम का चचा भाई है, उससे जो है फंसा हुआ है, आज से नहीं 14-15 साल से फंसा हुआ है। जिस दिन जहर दिया था, ऐसे फोन लगा के, मामा काम हो गया। अब मौलाना जबरदस्त जो है बीमार है, सीरियस है, दौड़ के आइए। और उस वक्त क्या हुआ, वो सीने पे थे, और वो जो है सीमा पे कौन थे? नियाज अहमद। नियाज अहमद कौन है? इसका इसका मामा है, अपना सगा मामा है। यानी कि आपके जो है मम्मी ससुर, हमारे मम्मी ससुर हमारे इस पे बैठा हुआ था, और पैर में जो है रुखसाना थी। इसलिए कर रहा था कि उधर तो नया जो है इम्तियाज के से उसके ये चलता है, और तो इसलिए मार करके, ताकि उसका जमीन भी होगा, इसका जमीन होगा, सारे के मालिक बन करके हम लोग ऐश करेंगे।